स्टार्ट। चलिए देखिए, हम आप लोगों को सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम आपको बताएंगे। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले परिचय दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 11 12 दोनों का दे देते हैं परिचय। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर्वप्रथम हमें IUPAC जानना होता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IPSC नेमिंग जानना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों का। अच्छा, जब नेमिंग जान लेते हैं इसके बाद हम लोग इसमें आइसोमेरिज्म जानते हैं। आइसोमेरिज्म, समावयवता, समावयवता जानते हैं। समावयवता जानने के बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन पर। समावयवता जानने के बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। इसका अगला पार्ट है हाइड्रोकार्बन। कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जानते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आएगा आपका? हाइड्रोकार्बन में आएगा एल्केन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। CN H2N+2, CN H2N, CN H2N-2, ये इसका फार्मूला होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छा, इन दोनों हाइड्रोकार्बनों को हम, अच्छा इसको नहीं, केवल इसको हम ऊपर वाले को, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको एल्केन को। और जो आपके ये दोनों नीचे वाले बचते हैं इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन और एल्केन, एल्कीन को, और एल्केन जो आपका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इतना हमें पढ़ना है। और 11th के पोर्शन में एक बात और जानना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो जानना है इसके बाद बेंजीन के बारे में। बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, एरोमेटिकता के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लेनर होना चाहिए, समतलीय, एक समतल में होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरी बात, एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हाँ, कॉन्जुगेशन मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्लेनर माने एक समतली होना चाहिए, एक समतल में होना चाहिए। और इसके बाद हमारा कॉन्जुगेशन हो गया, प्लेनर हो गया। और एक बात है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक। पहली बात साइक्लिक हो, दूसरा बात प्लेनर हो, तीसरी बात कॉन्जुगेशन हो, और चौथी बात हकल्स, हकल्स रूल जो है उसे फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल फॉलो करने का मतलब, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम देखते हैं बेंजीन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए बेंजीन क्या होता है कि ऐसे आपका बना होता है और हर मोड़ पर कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, और एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड आपका होता है। एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और हर डबल बॉन्ड से आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हर डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये आपका बेंजीन। तो ये तो साइक्लिक है,
ये पहली बात साइक्लिक है, प्लेनर है, एक ही प्लेन पे है। जो सभी कार्बन है, कार्बन का जो आपका ऑर्बिटल होगा वो प्लेन एक ही होगा उसका। जो बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल होगा इसके या इसके बीच में जो भी कोई बॉन्डिंग है, इसके होगा तो इसका नहीं होगा, और जो भी ऑर्बिटलों की बॉन्डिंग होगी आपके वो एक ही प्लेन में होगी। इस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग जो होगी, इस ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होगी यहाँ से ऐसे, जो इसकी बॉन्डिंग होगी वो भी एक ही प्लेन में होगी, मतलब प्लेनर होना चाहिए। तो ये बेंजीन में प्लेनर होते हैं। साइक्लिक होता है, रिंग है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन है। बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो फिर यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो कॉन्जुगेशन भी है। एक्चुअली कॉन्जुगेशन मीन्स होता है कि रेजोनेंस के लिए, वो रेजोनेंस करने के लिए सटीक हो, मतलब रेजोनेंस में हो सके। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो समझिए कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन भी है। हकल के रूल को देख लेते हैं, ये क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम n बराबर अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 + 2 और पाई, तो हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पहले यहाँ देखा जाए। डबल बॉन्ड एक को छोड़कर होता ही है बेंजीन में, सबको पता ही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एरोमेटिक है। अच्छा, इसमें अगर इसमें हम देखें n = यहाँ से 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 4 × 0 + 2 पाई देखें इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी एरोमेटिक होते हैं। उसी प्रकार 3 रखेंगे तो 4 3 12 2 14 पाई, यहाँ पे 4 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं तो 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर आपका तभी हकल के रूल का फॉलो करेगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, तो यानी इसके लिए n = 0 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो मिलेगा आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जिसमें होंगे वह क्या होंगे, एरोमेटिक। हाँ, ये तभी देखेंगे जब ऊपर का साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तब हकल के रूल को देखेंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे एरोमा स्मेल। हमें जो ये वाला आपका ऊपर वाला पोर्शन हम पढ़े थे, इसमें हमें एल्केन एल्कीन एल्काइन में, तो हमें इसके पूरे सिलेबस में जानना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इतने के बारे में हमें एल्केन के में भी सब में जानना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और एल्कीन में भी तीनों जानना है, और एल्काइन में भी जानना है, और सेम वही बात बेंजीन में भी जानना है। अच्छा, बेंजीन जब जान जाएंगे आपका, इसमें बेंजीन का भी सब जानना है। बेंजीन में भी क्या जानना है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आपका बेंजीन है, तो बेंजीन में भी हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानना है, केमिकल प्रॉपर्टी जानना है और फिजिकल प्रॉपर्टी जानना है, सबका बेंजीन का। ये आपका पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन और बेंजीन सारा 11th का पोर्शन है, 11th का। अब चलते हैं हम लोग 12th के पोर्शन पर। 12th का पोर्शन क्या है, 12th में सबसे पहले हाइलो एल्केन पढ़ना है, ऑर्गेनिक हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। हाइलो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स, एल्किल और इसमें हाइलाइट लगा रहेगा आपका। ये हाइलो एरिन्स क्या होता है, बेंजीन रिंग रहेगा, उस पर कोई हाइलोजन लगा रहेगा, ये हाइलो एरिन्स हो गया। हाइलो एल्केन्स, हाइलोजन की जगह पे आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, यहाँ भी वही चीज़ रखा जाएगा। इन दोनों के इसमें जानना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबों के बारे में जानना है। इसमें
ये आपका हेलो एल्केन्स में और हेलो एरिन्स में, इन सभी के बारे में जानना है। इसका अगला जो पोर्शन आता है, इधर देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट जो आता है। सेकंड वाला पार्ट इसका क्या है? आपका सेकंड वाला पार्ट है एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जानना है। अच्छा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम लोग क्या जानेंगे? एल्कोहल क्या होता है? ROH। फिनॉल बेंजीन रिंग रहेगा आपका और OH लगा रहेगा। ईथर क्या रहेगा? RO और R। ये आपका CH3OH, C2H5OH, ये आपका फिनाल है। इन सबों के बारे में पढ़ना है। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। ईथर है, देखिए CH3OCH3 या C2H5OC2H5। ये आपका मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इनके बारे में, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ये आपका फिनाल का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें देखिए डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन या एथॉक्सी एथेन, इन दोनों के बारे में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानना। यह एल्कोहल फिनाइल ईथर हो गया। अगली बात आपकी आती है, अगली बात आपके है एल्डिहाइड कीटोन एसिड। एसिड, एल्डिहाइड में कार्बोनिल, इसमें पता तीनों में आपको जानना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप पर एक तरफ एल्किल और एक तरफ आपका हाइड्रोजन लगा दें, इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका हमें जानना है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आता है कीटोन। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसे हम कीटोन बोलते हैं। और कीटोन में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानना है। ये दोनों। अब एसिड की बात आती है, इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम एक तरफ एल्किल और एक तरफ OH लगा दें, इसे हम एसिड बोलते हैं। इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानना है। आपका एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हो गया। इसका अगला पार्ट है एमीन्स और एनिलीन्स। एमीन्स और एनिलीन्स, RNH2 को एमीन और बेंजीन रिंग और इससे NH2 जुड़ा हो, इसे हम एनिलीन बोलते हैं। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानना है, ये सब के बारे में। और इसमें यह भी पढ़ना है, नाइट्रो ग्रुप भी पढ़ना है, साइनाइड भी पढ़ना है, और इसी में चैप्टर में आपको डाइजोनियम साल्ट पढ़ लेना है। इसमें डाइजोनियम साल्ट भी पढ़ लेना है इस चैप्टर में, इसके बारे में भी। हालांकि हम लोग डाइजोनियम साल्ट हेलो एल्केन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसका बहुत आवश्यकता पड़ती है हर जगह। इसमें हर चैप्टर में इसका यूज है। N2 सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। N2 सबसे बढ़िया बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं हेलो एल्केन से ही। आपको इसमें इस चैप्टर में पढ़ लेना है। अगला चैप्टर इसके बाद आ जाता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और आपका सेलुलोज, इन सबों के बारे में पढ़ना है। सुक्रोज पढ़ना है। इन सब के बारे में जानना है। इसका पहली बात स्ट्रक्चर जानना है, इसका डी और रियल फॉर्म जानना है, नेमिंग मतलब,
और इसमें फिर जानना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इतना सारा 11th-12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। यही पूरा 11th-12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। 11th में एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पढ़ना है। 12th में हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, एल्कोहल, फिनाइल ईथर, एमीन, एनिलीन। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारे पोर्शन पढ़ने, इसका स्ट्रक्चर जानना और जानना है। यही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th का सिलेबस है।